वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हमारे ये 9th क्लास का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक वीडियो पहले अपडेट हो चुकी है और ये सेकंड वीडियो रहेगी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट डिवीज़न एल्गोरिदम, डिवीज़न के बारे में। डिवीज़न ये आप सेकंड थर्ड क्लास से करते आ रहे हो, वही डिवीज़न है, लेकिन अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स में है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको पॉलिनोमियल्स का बताऊं, जैसे 6 इज़ डिवाइडेड बाई 2। 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास सारी टर्म्स का अपना अपना नेम होता है। जैसे हम इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ओके, और ये हमारे पास क्या आता है, क्यूटेंट। और ये होता है हमारा डिवाइज़र, और ये होता है डिविडेंड। तो एंड में जब हम आंसर लिखते हैं तो चेकिंग करने के टाइम हम ये चीज़ यूज़ करते थे कि डिविडेंड जो होता है दैट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक डिवीज़न का हम फॉर्मूला बना के चलते थे। डिवाइज़र हमारा यहाँ पे क्या है, 2। अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज़ 6, प्लस रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आया है, तो 6 प्लस 0 इज़ 6। और नेक्स्ट मैं एक पॉलिनोमियल लेके बता रही हूँ। लेट अस डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। लेट अस डिवाइड दिस बाय x माइनस 2। ठीक है, हमने इसको इससे डिवाइड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये हमने डिवीज़न करनी है। सबसे पहले इसमें हमने क्या देखना है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें हमने एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म, मतलब हमारी हायर टू लोअर पावर जानी चाहिए वेरिएबल की। सेम इन दिस केस, अगर हम x को एक्स क्यूब से डिवाइड करना है तो हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से किया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स क्यूब, और माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से किया, माइनस 2x स्क्वायर। साइंस चेंज करते हैं, ठीक है, साइंस चेंज किए, ये दोनों ऑपोजिट साइन थे, ये कटिंग हो गया, और इसका क्या आ गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। सेम इन दिस, x को हमने माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 2 को माइनस 3 से करेंगे, ये बन जाएगा प्लस 6x। साइंस चेंज करेंगे, ये कटिंग हो गया, और ये माइनस करेंगे, 7x माइनस 6x इज 1x प्लस 9। ओके, x को हम प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 1x माइनस 2, माइनस करके ये आ जाएगा 7। 7 इज़ द रिमाइंडर, 7 इज़ द रिमाइंडर, एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज क्यूटेंट। दिस इज डिवाइजर, ओके, और दिस टर्म इज नोन एज डिविडेंड। ओके, अब ये चीज़ें हमें, डिवीज़न हमारी यूज़ होगी इस चैप्टर में, हमें रिमाइंडर भी यूज़ होगा, क्यूटेंट भी यूज़ होगा, और उसके बाद है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हमने करना क्या है, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1, and alpha be a real number and alpha be a real number if px is divided by x minus alpha, then the remainder is p अल्फा। ठीक है, इस टर्म में
हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि इफ पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड अल्फा बी अ रियल नंबर देन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा देन द रिमाइंडर इज पी अल्फा। इसमें हम सेम है जैसे हम पहले मैंने आपको बताया रिमाइंडर क्वोटिएंट और डिवाइज़र, सेम उसी तरह हम इस पे सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसमें बाय डिवीज़न एल्गोरिदम हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स प्लस आर एक्स, where Rx is the remainder, Qx is a quotient, and x minus alpha is a dividend, and Px is a divisor. So dividend, divisor, quotient and remainder. एक बार फिर से मैं लिख रही हूँ, dividend, divisor, quotient एंड रिमाइंडर, जैसे हम सिंपल डिवीज़न में लिखते थे। बट इसमें उसमें क्या होता था, हम जब भी कोई चीज़ को डिवाइड करते थे, सपोज करो 7 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आता था। मतलब जो रिमाइंडर था या तो वो 0 होगा या फिर जो भी नंबर होगा वो लेस देन डिवाइज़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही कंडीशन लगा सकते हैं कि वेयर आइदर आर एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा। ओके, सेम चीज़ है, या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर किससे स्मॉल होगा, डिवाइज़र से स्मॉल होगा। स्मॉल इसमें हम वैसे स्मॉल नहीं पॉलिनोमियल्स में देख सकते, हम इसमें क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस अल्फा। सो बट डिग्री ऑफ एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर आर एक्स इज कांस्टेंट। सपोज कर लो वो कांस्टेंट क्या है, आर, सिंगल नंबर आर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स प्लस आर। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं एक्स की वैल्यू अल्फ़ा, पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो हमारे पास पी अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्यू अल्फ़ा प्लस आर। अल्फ़ा में से अल्फ़ा माइनस करेंगे 0, 0 को क्यू अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस आर। पी अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रिमाइंडर के इक्वल आ गई। ठीक है, ये है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। इसके बेस्ड हम सम्स करने वाले हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं जिसमें डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स where px is equal to x plus 3x square minus 1 and gx is 1 plus x. Also verify the division algorithm. हमने क्या करना है, डिवाइड करना है पी एक्स को जी एक्स से, और हमने उसके बाद इसको वेरीफाई भी करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर जाएंगे, मतलब हायर डिग्री टू लोअर डिग्री जा रहे हैं। और जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 1। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। एक्स प्लस 1 को हमने डिवाइड किससे करना है, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से। तो ये क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x, साइंस चेंज किए ये कैंसिल हो गया, इसके साइन चेंज किए ये -2x माइनस 1।
क्योंकि -3x में से अगर आप +x करते हो ये बन जाएगा -2x -1। अब x को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स -2x -2। साइंस चेंज की, ये कैंसिल, 2 में से 1 माइनस किया, 1 इज द रिमाइंडर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, 3x² + x - 1 इज इक्वल टू x + 1। क्यूटेंट को हमने डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करना है और इसमें हम 1 प्लस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसकी राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। पहले x को 3x - 2 से मल्टीप्लाई, फिर +1 को 3x - 2 से मल्टीप्लाई +1। इसको ब्रैकेट ओपन किया, 3x² - 2x प्लस 3x, 1 को किया 1, 3x - 2 सेम टर्म आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई करके +1। 3x², 3 में से 2 माइनस करेंगे +1x - 1। देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं, तो हमारी वेरिफिकेशन हो गई है कि ये टर्म हमारी जो डिवीज़न है या रिमाइंडर है वो सब कुछ सही आया और हमारा आंसर जो है वो इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड। सिंपल डिवीज़न करनी है, बाकी जो डिवीज़न एल्गोरिदम का फॉर्मूला उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करके हमें वो चीज़ इक्वल दिखानी पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई करना है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ, एग्जांपल नंबर 2। चेक वेदर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ t is equal to 4t³ plus 4t² minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि वो उससे डिवाइड होता है। हम यही कहते हैं 2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 का मल्टीपल क्या है, मतलब है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या है, अगर मल्टीपल चेक करना है फंक्शन ऑफ t को, पहले 2t + 1 इज़ इक्वल टू 0 करेंगे हम। t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा और t इज़ इक्वल टू -1/2। ओके, अब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे। हमारे पास फंक्शन ऑफ t है क्या, 4t³ + 4t² माइनस t माइनस 1। फंक्शन ऑफ -1/2 हम पुट करेंगे 4 -1/2³ + 4 -1/2² माइनस -1/2 -1। ठीक है, तो इसकी हम अगर क्यूबिक खोलते हैं तो ये बन जाएगा -1/8। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि ऑड पावर क्या है, ऑड है। ठीक है, +4 -1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/4 माइनस, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस माइनस। ओके, 4 2 ज़ा इट बिकम्स -1/2, 4 4 ज़ा कैंसिल हो गया, 1 + 1/2 -1, -1 + 1 कैंसिल, -1/2 + 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आ गया तब हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन पॉलिनोमियल is a multiple of 2t + 1। ठीक है, ये यहाँ पे सम खत्म होता है। हम लेके चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सम। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, इफ़ द पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल दिए हैं az³ + 4z² + 3z - 4 एंड z³ - 4z + a लीव द सेम रिमाइंडर। दोनों क्या कर रहे हैं, सेम रिमाइंडर लीव कर रहे हैं व्हेन डिवाइडेड बाय z - 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन, पहले हम इन दोनों को सपोज करके चलेंगे कि दोनों को एक
फंक्शन में पुट करके, जो फंक्शन ऑफ जेड ए जेड क्यूब 4z² प्लस 3z-4, और दूसरे फंक्शन को हम सपोज कर लेते हैं जी ऑफ एक्स, दैट बिकम्स z³ माइनस 4z प्लस ए। अब इसमें हमने क्या करना है, हमें ये कहा है कि दोनों टर्म्स किससे डिवाइड हो रही हैं, z-3 से। तो अगर डिवाइड हो रही हैं तो z-3 इज इक्वल टू 0, z की वैल्यू क्या आ गई 3। इन दोनों में हम पुट करते हैं, फंक्शन ऑफ 3 क्या आ जाएगा, a 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। इट बिकम्स a 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 माइनस 4 27a 36, 9 minus 4, it becomes 27a। 36 प्लस 9 क्या होता है हमारे पास 45, 45 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ गया 41। नेक्स्ट है हमारा g ऑफ x, इसमें भी g x की वैल्यू हम अगर 3 पुट करते हैं, जैसे कि हमारे पास डिवाइडेड बाय आ गया है, तो ये बन जाएगा 3³ माइनस 4 इंटू 3 प्लस ए। 3³ मतलब 27 माइनस 12 प्लस ए, तो 27 में से 12 माइनस करेंगे 15 प्लस ए। अब दोनों हमें, इसके बाद की कंडीशन क्या है कि इन्होंने कहा है रिमाइंडर थ्योरम में पुट, मतलब रिमाइंडर जो है दोनों का इक्वल आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दोनों, मतलब आफ्टर डिवीजन देयर रिमाइंडर इज सेम एंड द रिमाइंडर्स आर 27a प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस ए। अब इसको हमने क्या करना है, 27a में से a माइनस किया, 15 माइनस 41, a इस साइड आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव बन जाएगा, और ये 41 उधर जाके क्या हो गया नेगेटिव हो गया। 27a में से a माइनस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 26a, और 15 में से 41 माइनस करते हैं तो माइनस 26। a की वैल्यू क्या आ गई -26/26, इट बिकम्स -1। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। यही हमने क्वेश्चन, यही था हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो आंसर इज a की वैल्यू -1। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। नेक्स्ट हम अब करेंगे इसके बाद फैक्टर थ्योरम। मैंने अपनी तरफ से सारा आपको रिमाइंडर थ्योरम के बेस्ड सम्स भी बता दिए हैं, रिमाइंडर थ्योरम भी बता दिए। बाकी आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ द फैक्टर थ्योरम इज इफ px is a polynomial of degree greater than and equal to 1 and alpha be a real number, then x minus alpha is a factor of px if p alpha is equal to 0 and conversely मतलब इसका उल्टा क्या होगा, पी एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या है। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, या तो 1 होगी उसकी डिग्री या ग्रेटर देन 1 होगी, उस टाइम पे अल्फ़ा एक रियल नंबर अगर हम लेके चलते हैं तो उसमें x माइनस अल्फ़ा जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर फैक्टर है तो वो क्या होगा पी अल्फ़ा, जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम में भी यही करके आए हैं कि अगर वो x-3 सपोज कर लो एक फैक्टर है, तो x हम x की वैल्यू क्या लेके चलते थे 3 लेके चलते थे, वही चीज़ आ गई। कन्वर्स क्या है, अगर हमारा डिवाइड करके
पी अल्फ़ा ज़ीरो आ जाता है तो एक्स माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर, वो उसका फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके बेस्ड हम एक दो सम्स करते हैं, बहुत इजी है ये भी। इसका हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। फर्स्ट वो क्या है हमारे पास, शो दैट x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। हमने क्या करना है, एक्स प्लस टू को एक फैक्टर शो करना है ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। वो फैक्टर कैसे शो होगा, अगर इसको हम इक्वल टू ज़ीरो कर दें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करके देखते हैं। अगर पुट करने पे पूरी टर्म जो ज़ीरो के इक्वल आ गई तो फिर क्या है, इट इज़ अ फैक्टर। तो हम सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू। एंड हम इसमें पुट करेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स में। तो p की वैल्यू माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस टू का क्यूब क्या होता है, माइनस एट, थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर फोर, फाइव इंटू माइनस टेन इज माइनस टेन प्लस सिक्स। तो ये क्या आ गया, माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस टेन प्लस सिक्स। ट्वेल्व में से एट माइनस किया, फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, फोर माइनस टेन इज माइनस सिक्स प्लस सिक्स, दैट इज ज़ीरो। ये ज़ीरो आ गया, दैट मीन्स एक्स प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सिर्फ यही चीज़ देखनी थी कि अगर x प्लस टू को फैक्टर बनाना है, हमने शो करना है, तो क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू ज़ीरो करके उसमें पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद आंसर हमारा ज़ीरो आता है सारी टर्म को सॉल्व करके, तो दैट इज़ अ फैक्टर। एंड द नेक्स्ट सम इज check whether gx is a factor of px or not। gx px का फैक्टर है या नहीं, where px is equal to 8x cube minus 6x square minus 4x plus 3 and gx is x over 3 minus 1/4। हमने क्या करना है, gx को px का फैक्टर शो करना है, वेयर हमें px भी पता है gx भी पता है। फैक्टर कैसे शो करना है, वैसे ही इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, इसमें पुट करेंगे, अगर px भी ज़ीरो आ गया तो हमारा क्या है, वो फैक्टर है। तो gx इज इक्वल टू ज़ीरो करते हैं पहले, x ओवर थ्री माइनस 1/4 इज इक्वल टू ज़ीरो, x ओवर थ्री इज इक्वल टू 1/4। अब x की वैल्यू निकालनी है, ये इस थ्री जो है x के साथ क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, इट इज 3/4। अब इसकी वैल्यू हम p ऑफ x में पुट करेंगे। p 3/4 की वैल्यू निकालते हैं, 8 इंटू 3/4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/4 प्लस 3। ये क्या बन जाएगा, 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कटिंग हो गई, 4 से 4 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, ये खत्म हो गया। ये रहेगी दो टर्म्स, 8 8 ज़ा 64, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 27/8, 9 3 ज़ा 27/8, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी ज़ीरो। तो सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगेन वही gx जो हमें गिवन है उसको इक्वल टू हमने ज़ीरो किया, वहाँ से हमने x की
वैल्यू निकाली 3/4, उसको हमने पी एक्स जो पॉलिनोमियल है उसमें पुट किया। सारा सॉल्व करने के बाद अगर वो 0 के इक्वल आ गए दैट इज़ अ फैक्टर। ये मैक्सिममली ऐसे सम्स आने के चांसेस होते हैं कि पहले फैक्टर निकाल दें फिर उसके आगे, मतलब आगे काफ़ी कुछ आएगा, लेकिन अभी के लिए ये है कि ये सम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं कल्ला इतना है, इसके आगे की प्रॉपर्टीज इसके साथ इन्वॉल्व होके भी आ जाती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास विदाउट एक्चुअल डिवीजन। Without actual division, prove that 2x raised to power 4 minus 5x cube plus 2x square minus x plus 2 is divided by x square minus 3x plus 2। अब तक हमने जो पढ़ा है डिवाइडेड बाय जो होता था लीनियर इक्वेशन होती थी, अभी हमारे पास क्या आ गया, ये एक एक इक्वेशन ऐसी आ गई जिसमें हमारी पावर क्या है 2 है। तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसकी स्प्लिटिंग मेथड से अगर हम फैक्टर करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैं एक बार बता देती हूँ स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। जो एक्स वाली टर्म है, जो सेंटर टर्म होती है एक्स वाली, उसमें हम उसके फैक्टर्स करते हैं, उसके फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और प्लस साइन के अकॉर्डिंग हमें माइनस करके 3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2, -2 और -1 क्या हो जाएंगे, -3, और -2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ 2। ठीक है, तो इसकी में से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकाला x -2, -1 कॉमन निकाला तो x -2। आंसर फैक्टर्स क्या बन गए, x -1 एंड x -2। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ये दोनों जो फैक्टर्स x -1 एंड x -2 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हम एक भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये उसमें से डिवाइड हो रहा है। सपोज कर लो हमारे पास पहले पी एक्स जो है इसको हम फंक्शन में डाल देते हैं। अब इसमें से एक वैल्यू अगर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू 1 भी आएगी, एक्स की वैल्यू 2 भी आएगी। अब पहले हम एक्स की वैल्यू 1 पे चेक करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 2 इंटू 1 की पावर 4 1, 5 1 की पावर 3 1, 2 इंटू 1 -1 प्लस 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -5 प्लस 2 -1 प्लस 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 -5 3 -3 प्लस 2 -1 प्लस 2 प्लस 1, -3 प्लस 2 -1 प्लस 1, कटिंग हो गया, 0 आ गया। कैलकुलेशन कर ली, 0 आ गया, तो दैट मीन्स x -1 तो इस टर्म का फैक्टर है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, p की वैल्यू 2 पुट करते, 2 इंटू 2 का 4 -5 इंटू 2 की क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर -2 प्लस 2। 2 इंटू 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, -5। 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2, 2 की स्क्वायर 4 -2 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे। 16 2 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40 प्लस 8, 32 माइनस 40 इज -8 प्लस 8, कैंसल, 0। अब ये दोनों क्या हैं, हम कह सकते हैं कि नाउ p ऑफ 1 एंड p ऑफ, नहीं सॉरी x -1 एंड x -2 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन polynomial। 2x
रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 इज द आंसर। ये सिर्फ हमने तो किया क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन हमें ये दिया था विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अगर डिवीजन कहते कि अगर ये सिंगल क्वेश्चन ये होता है प्रूव दैट दिस इज अ डिवाइडेड बाय x² माइनस 3x प्लस 2, तो हम क्या करते, इस टर्म को हम इससे डिवाइड करके देख लेते। ओके अब ये कि ये सम ख़त्म हो गया है, इसके बाद हमारा फैक्टर थ्योरम भी ख़त्म हो गया है, रिमाइंडर थ्योरम भी ख़त्म हो गई है। और इसके अलावा आपको इन सम्स के अलावा कोई और प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद की जो वीडियो अपडेट होगी उसमें फैक्टराइजेशन होगा, वो आप वीडियो देखोगे, उससे आपकी 2.5 2.6 एग्जाम्पल्स सॉल्व हो जाएंगी एक्सरसाइजेस। और यहाँ तक के लिए 2.1 और 2.4 तक जो भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना